दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 5 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। इस अध्याय में आप वैदिक काल की कमियां एवं दोष, नए नगरों का उदय, जैन धर्म इसके प्रवर्तक प्रमुख शिक्षाएं तथा बौद्ध धर्म इसके प्रवर्तक सिद्धांत और शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। अध्याय के अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 6वीं कक्षा के छात्रों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 6वीं कक्षा के इतिहास की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 5 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे जनपद बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष करते रहते थे। इससे प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। पुराने समय में जन के लोग एक दूसरे की मदद और आपस में भरोसा करते थे। ऐसी बातें अब समाप्त हो चली थीं। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और धन कमाने के लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलने, एक दूसरे को ठगने और धोखा देने लगे थे। दोस्तों सिंधु सभ्यता के बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर पुनः नगरों का विकास हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर जब नए नगरों का विकास हुआ, इससे पहले की संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृतियां थीं, यानी सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर फिर से नगरों का विकास हुआ और इससे पहले की संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृतियां थीं और इसे इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। आइए जान लेते हैं वैदिक धर्म की या वैदिक काल की क्या कमियां थीं जिसके कारण नए धर्म या नया धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए दोस्तों, वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर और खर्चीले होते गए। पशुओं की बलि यज्ञों में दी जाने लगी। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला था। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य के समझ में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज को ऊंच नीच जाति में विभाजित कर दिया गया था और इन कारणों से समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई थी। और ऐसी बदलती परिस्थितियों में लोगों के विचारों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे और सभी के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। ये सवाल किस तरह के थे, इसको जानते हैं। देखिए, जब वैदिक काल में धार्मिक क्रियाकलाप, चमत्कार, ढोक ढकोसला, पशुओं की बल और बाह्य आडंबर प्रभावी हो गए थे, तो उस समय लोगों के मन में इस तरह के सवाल उठ रहे थे कि यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरा ये था कि क्या वास्तव में सब कुछ पूर्व निश्चित है और ईश्वर ने तय किया है, क्या अपनी स्थिति बदली नहीं जा सकती, और ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता, मरने के बाद क्या होता है, क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाते हैं। तो इस तरह के सवाल लोगों के मन में आ रहे थे। इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगल में जाकर आश्रम बनाकर रहते थे। उन आश्रमों में वे तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन मनन करते थे। वहाँ आने वालों से वे चर्चा करते थे और अपने पास बैठाकर दूसरों को सिखाते थे। जो लोग आश्रमों में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन करके बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता है, आत्मा ही बार बार जन्म लेती है और कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। आत्मा जब ब्रह्म से मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। और ऋषियों के ये विचार उपनिषद यानी पास बैठने में मिलते हैं। एक उपनिषद है महत्वपूर्ण उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद की एक कथा है जो चित्र रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, शानक कापिया और अभिप्रातिन नामक दो ऋषि जंगल में रहकर वायु देवता की पूजा करते थे। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। शौनक कापिया और अभिप्रातिन नामक दो ऋषि जंगल में रहकर वायु देवता की पूजा करते थे। एक दिन दोनों ऋषि भोजन कर रहे थे तो वहाँ एक ब्रह्मचारी आया और उसने ऋषियों से थोड़ा भोजन मांगा,
लेकिन ऋषियों ने कहा, नहीं बालक, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते हैं। तो ब्रह्मचारी ने पूछा, कृपया आप बताएं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं। तो ऋषि ने बताया कि वायु देवता की, जो जीवन वायु अथवा प्राण प्रदान करता है। तब उस ब्रह्मचारी ने कहा, अरे तब तो आपको पता होगा कि ये जीवन वायु अथवा प्राण पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है और इसी से सब चल रहा है, अचल है, दृश्य है, अदृश्य है। ऋषि ने कहा, हाँ हाँ, हमें सब पता है। तो उस ब्रह्मचारी ने कहा, तो मान्यवर, कृपया बताएं कि आप किसको भोग लगाते हैं। तो ऋषि ने उत्तर दिया, जीवन वायु अर्थात प्राण को। उसके बाद उस ब्रह्मचारी ने कहा कि यदि ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है तो मुझ में भी है, क्योंकि मैं भी ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ कि नहीं। तो ऋषि ने कहा, अरे हाँ, क्यों नहीं। तो ब्रह्मचारी ने कहा, यही प्राण मुझ में है, मुझे भिक्षा न देकर क्या आप अपने वायु देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार ऋषियों को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अपने अज्ञान पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी के साथ भोजन किया। और ये छांदोग्य उपनिषद की कथा है। दोस्तों, ऋषियों मुनियों के अलावा कुछ और लोग भी ज्ञान की खोज में लगे हुए थे, जो एक स्थान पर नहीं रहते थे। इनमें कई राजा भी ऋषियों की तरह चिंतन में आगे थे। वे घर त्याग कर गांव-गांव, जंगल-जंगल, शहर-शहर घूमते रहते थे और ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हुए। अब आइए जानते हैं गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में। सबसे पहले हम महावीर, वर्धमान महावीर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो चित्र दर्शाया गया है ये महावीर स्वामी का है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया और 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण ये महावीर और जिन यानी विजेता कहलाए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों के बोलचाल की भाषा थी। और आपने पहले ही पढ़ा है कि वैदिक धर्म की जो कमियां थीं उसमें बाह्य आडंबर, बलि और यज्ञ की खर्चीली व्यवस्था, साथ ही साथ संस्कृत जैसा दुरूह विषय सभी के समझ में नहीं आता था। इसीलिए महावीर वर्धमान ने आम लोगों की भाषा, प्राकृत भाषा में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। और महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्त करना है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। दोस्तों, जीवन के विकास के लिए महावीर स्वामी ने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। सही बातों में विश्वास, सही बातों को ठीक से समझना और उचित कर्म। और इसको ही जैन धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। देखिए, जैन धर्म का जो त्रिरत्न है, इसको सही बातों में विश्वास, सही बातों को ठीक से समझना और उचित कर्म, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इन 3 सिद्धांतों को जैन धर्म में त्रिरत्न या 3 रत्न कहा जाता है। इसके अलावा महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार और आचरण के लिए 5 महाव्रत या 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। ये महाव्रत हैं: जीवों को न मारना यानी अहिंसा, सच बोलना यानी सत्य, चोरी न करना यानी अस्तेय, अनुचित धन न जुटाना यानी अपरिग्रह और इंद्रियों को वश में रखना यानी इंद्रिय निग्रह। तो महावीर स्वामी या जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं: जीवों को न मारना, सच बोलना, चोरी न करना, अनुचित धन न जुटाना और इंद्रियों को वश में रखना। दोस्तों, महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों के बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए। एक श्वेतांबर यानी सफ़ेद कपड़े पहनने वाले और दूसरे दिगंबर यानी निर्वस्त्र रहने वाले।
जैन धर्म के बाद आइए बौद्ध धर्म और उसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पर एक चित्रात्मक कहानी है। एक दिन बालक गौतम जो है वो बालक सिद्धार्थ जो हैं वो राज्य भ्रमण पर निकले। बालक सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर घूमने जा रहे थे तो रास्ते में एक वृद्ध को देखकर उन्होंने अपने सारथी से उसके बारे में पूछा, चन्ना यह कौन है? इसके बाल सफ़ेद हैं, यह कमज़ोर दिखाई देता है, इसके शरीर में झुर्रियाँ क्यों हैं? तो चन्ना ने कहा, यह एक वृद्ध व्यक्ति है, अधिक आयु होने की वजह से ये ऐसा है और हर प्राणी एक न एक दिन वृद्ध होता है। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा और पूछा कि इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, वह क्यों रो रहा है? तो उनके सारथी चन्ना ने जवाब दिया कि ये बीमार है, दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार अवश्य होता है। तो सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी? तो उनके सारथी ने कहा, जी हाँ, आप भी बीमार होंगे। आगे जाने पर उन्होंने बुद्ध जो है बालक सिद्धार्थ ने पूछा, यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? तब उनके सारथी चन्ना ने बताया कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो भी इस संसार में पैदा होता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। वापस लौटने पर उन्होंने एक व्यक्ति को देखा और पूछा, रुको चन्ना, यह कौन है? यह बहुत शांत दिखाई देता है, यह एकदम अलग दिखाई देता है उन लोगों से जिन्हें मैंने अभी देखा था। तो चन्ना ने जवाब दिया, यह एक साधु है। इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे सुखों और दुखों का त्याग कर दिया है। तो यह सब देखकर वह बहुत परेशान और दुखी हुए। उन्होंने अपने सारे जेवरात उतारकर अपने सारथी को दे दिए। वे जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने की बात सोचने लगे। उन्होंने कहा, चन्ना, तुम यह सब लेकर वापस कपिलवस्तु लौट जाओ। अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर वे साधु वेश धारण कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफ़ी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट हुआ और उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। वे बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुँचे, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ जब वे पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे तो उन्हें मनुष्य के दुखों का कारण और उनसे छुटकारा पाने के उपाय का ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी। इसका अर्थ होता है न तो विलासिता न ही अधिक कठोर तप। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। ये आर्य सत्य हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने का उपाय भी है और दुखों के दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग जो है वो देखिए, ये अष्टांगिक मार्ग सरल मानवता पूर्ण व्यवहार के नियम हैं और एक तरह से इन्हें नैतिक नियम कहा जा सकता है। देखिए, अष्टांगिक मार्ग में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना, सही बात और कार्य करना, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना और अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों, सरल मानवतापूर्ण नियमों में से आप जो है किन किन बातों को अपनाते हैं? तो दोस्तों, हमें जीवन में सही सोच रखनी चाहिए, सही बात बोलनी चाहिए, सही कार्य करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए और गलत कार्य नहीं बल्कि अच्छे कार्य के द्वारा जो है अपनी जीविका या अपने जीने का साधन अर्जित करना चाहिए। नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए या अच्छी चीज़ों की प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित रखना चाहिए।
यहाँ पर एक देखिए चित्रात्मक कहानी है। एक दिन कृष्णा गौतमी नामक स्त्री अपने मृत्यु प्राप्त पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई। महात्मन, कृपया मेरे इस पुत्र को जीवित कर दें, यह मेरा इकलौता पुत्र है। महात्मा बुद्ध ने कहा, रो नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कुछ देर पश्चात कृष्णा गौतमी निराश होकर वापस बुद्ध के पास आई और बोली, हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। तो बुद्ध ने कहा, मेरे बच्चे, जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अंततः कुछ भी नहीं किंतु दुख है। हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुखों से दूर करती है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश जनसाधारण की भाषा, सरल भाषा पाली में थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि उसकी जाति पर। इसी से संबंधित महात्मा बुद्ध के परम शिष्य आनंद की एक कथा है। आनंद एक बार प्यास लगने पर एक स्त्री से बोले, मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दे बहन। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने प्रार्थना की। उसने आश्चर्यचकित होकर महिला ने पूछा, क्या आपको पता नहीं कि मैं एक शूद्र हूँ? तो आनंद ने उत्तर दिया, मुझे ये नहीं जानना कि तुम किस परिवार से हो या तुम्हारी जाति क्या है। यदि तुम्हारे पास पानी है तो कृपया मुझे पानी के पीने के लिए दे दें। दोस्तों, ये सारी घटनाएं जो हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने जाति प्रथा, बाह्य आडंबरों पर जो है कुठाराघात करने के लिए ये नए धर्म अस्तित्व में आए और लोगों ने इनका अनुसरण किया। इन घटनाओं और उनके सदाचरण से आम लोग अति प्रभावित हुए, दूर दूर तक उनके अनुयायी हो गए। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुकरण आज भी हो रहा है। और आप ये सोचिए कि यदि वे कुछ कहते और करते कुछ और, तो क्या उनके अनुयायी होते? बिल्कुल नहीं। अगर किसी व्यक्ति के मनसा वाचा कर्मणा में अंतर है तो लोग उसका अनुसरण नहीं करेंगे, बल्कि उसकी बुराई ही करेंगे। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों के बाद उनके बौद्ध अनुयायी दो भागों में बट गए, दो संप्रदायों में, एक हीनयान और दूसरा महायान। आइए इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, भारत की अहिंसावादी छवि जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कारण हुई है। इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। ये धर्म लोकतांत्रिक और उदार थे। संगठित धर्म पर जोर बढ़ने लगा, जिनके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बढ़ा। संचार साधनों का अभाव होते हुए भी विदेशी नागरिकों ने इन धर्मों को अपनाया, जैसे चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका आदि में। इनके संघों में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ उन्हें ऊंचा स्थान दिया गया और बुद्ध के जन्म से संबंधित जातक कहानियों ने नीति और धर्म को सरल भाव में लोगों तक पहुंचाया। और दोस्तों, हमारे राष्ट्रध्वज में मध्य में बना हुआ जो चक्र है वो बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन का है, धर्म चक्र परिवर्तन का है, और इसे महात्मा बुद्ध की सारनाथ में दी गई प्रथम शिक्षा से जोड़ा जाता है। ये अध्याय अब समाप्त हुआ। इसके बाद आइए अभ्यास प्रश्नों को हल कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित के विषय में आपको बताना है महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के बारे में। तो दोस्तों, हम ऐसे लिख के नहीं बताएंगे, आपको बताइए। जन्म का समय, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व यानी BC, बिफोर क्राइस्ट हुआ था। और देखिए, उसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। जन्म के स्थान की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के पावापुरी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बचपन का नाम, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला याद रखिएगा। और जो है बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था।
और उपदेश की भाषा, तो दोनों लोगों ने उपदेश की भाषा जनसाधारण, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में और गौतम बुद्ध ने पाली भाषा जो कि आसान और जनसाधारण की भाषा थी उसमें इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किनसे संबंधित है? तो त्रिरत्न आप जान लीजिए, त्रिरत्न जो है महावीर स्वामी के अनुसार त्रिरत्न सही बातों में विश्वास यानी सम्यक दर्शन, सही बातों को ठीक से समझना यानी सम्यक ज्ञान, और उचित कर्म यानी सम्यक आचरण। तो ये 3 जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम हैं। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। पहला है जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना, दूसरा है सही बात और कार्य, तीसरा सत्य बोलना, चौथा अच्छा कार्य करना, पांचवा अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, छठा है मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, सातवां अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना, आठवां ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। और दोस्तों अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लोगों ने क्यों अपनाया? तो इसके अपनाने के जो कारण ये रहे कि इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बल मिला। भारत में अहिंसावादी छवि इन्हीं के कारण हुई। ये धर्म लोकतांत्रिक और उदार थे। संगठित धर्म पर जोर बढ़ने से इनका दूर दूर तक प्रचार बढ़ा। चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका आदि देशों में इसे अपनाया गया। इनके संघ में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ ऊंचा स्थान दिया गया और जातक और हितोपदेश में कहानियों के माध्यम से उपदेशों को सरल भाव से लोगों तक पहुंचाया गया। और जैन धर्म ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जाति पात ऊंच नीच का विरोध करते हुए मानव मात्र के समानता में विश्वास किया था। चौथा प्रश्न है, महावीर स्वामी द्वारा बताए गए 5 महाव्रतों के बारे में लिखिए। तो दोस्तों, जीवों को न मारना यानी अहिंसा, सच बोलना यानी सत्य, चोरी न करना अस्तेय, और अनुचित धन न जुटाना अपरिग्रह, और इंद्रियों को वश में रखना यानी इंद्रिय निग्रह, ये महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए 5 महाव्रत थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा के इतिहास की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 5 जो था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन, इसमें आपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों को ग्रहण किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। साथ ही इतिहास को शुरू से आसानी से और स्पष्ट रूप से समझने के लिए ये जो अध्याय है आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।